गर्ल्स, अब हम बाकायदा लिमिट ऑफ फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं इन द लाइट ऑफ द एग्जांपल। जो मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल दी थी वो बड़ी ज़्यादा हेल्पफुल है इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। प्रॉपर डेफिनेशन है कि लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए। ठीक है। अब यहाँ देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि नीड नॉट एट ए, यानी ज़रूरी नहीं कि फ़ंक्शन ए के ऊपर डिफाइंड हो, लेकिन नेबरिंग वैल्यूज़ जो ए की हैं थ्रू लेफ़्ट और राइट उनके फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। देन इफ़ एज एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम बोथ लेफ़्ट एंड राइट साइड ऑफ द f of x approaches to a specific number L, then L is called the limit of f of x as x approaches to a. Symbolically, it is written as limit x approaches to a, f of x is equal to L. देखिए, लिखने का सिम्बॉलिकली ये तरीका होगा कि पहले हम लिमिट लिखेंगे और लिमिट के नीचे हम लिखेंगे x approaches to a, देन नेक्स्ट फंक्शन आएगा f ऑफ x और इज़ इक्वल टू L, क्योंकि हमने बताया कि L इज़ द लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस टू। इसको आप ऐसे रीड करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस। इसके लिए स्टूडेंट्स हम एज्यूम करते हैं कि लेट वी हैव टू फंक्शंस f एंड g फॉर विच लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज़ इक्वल टू कैपिटल L एंड लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x इज़ इक्वल टू कैपिटल M। यानी L और M जो हैं वो लिमिट्स हैं फंक्शंस f और g की व्हेन x अप्रोचेस टू a। और हमारा पहला जो थ्योरम है, थ्योरम 1 है, वो क्या है कि द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज़ इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। इसको आप ये देखिए, एज लिमिट x अप्रोचेस टू a विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। इसका मीनिंग क्या है कि हम ले रहे हैं लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस एंड दिस इज़ इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू a प्लस लिमिट ऑफ g ऑफ x एज x अप्रोचेस टू a। और ये देखें, इसका आंसर आपके पास क्या था, कैपिटल L, और इसका आंसर आपके पास क्या था, कैपिटल M बाय अवर अजम्पशन। तो ये आपके पास आ गया L प्लस M। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज़ इक्वल टू सम ऑफ देयर लिमिट्स। इसकी एग्जांपल भी गर्ल्स आप यहाँ से देख लीजिए। सपोज वी हैव अ फंक्शन x प्लस 5 और हम लिमिट ले रहे हैं x अप्रोचेस टू 1। अब ये देखें, यहाँ पर आपके पास सम ऑफ टू फंक्शन है, एक फंक्शन वेरिएबल फंक्शन है और एक फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो दोनों के ऊपर आप बारी बारी अप्लाई कर देंगे, दोनों के सम के ऊपर। तो आपके पास राइट साइड पे क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऑफ 5। और इसमें ये देखें कि मैंने आपको एक गुज़िश्ता लेक्चर में बताया था कि लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आप जो आपके पास यहाँ x अप्रोचेस टू सम नंबर है, अगर आपके फंक्शन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आंसर एक डेफिनेट नंबर आ रहा है तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके आंसर ले सकते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक है, ये शॉर्ट मेथड है लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे चूँकि देखिए, मैंने जब 1 डायरेक्ट इस फंक्शन में रखती हूँ तो मेरे पास एक डेफिनेट नंबर आ रहा है 1, तो मैंने इसमें डायरेक्ट पुट करके ये आंसर ले लिया। अब अगला देखिए, फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन रिमेन सेम, जो भी आप इसकी लिमिट ले लें तो ये इट इज़ 1 प्लस 5 दैट इज़ इक्वल टू 6 इज़ द आंसर ऑफ दिस लिमिट। Theorem 2 is the limit of the difference of two functions is equal to the difference of their limits. Meaning बिल्कुल सम की तरह का ये है थ्योरम कि लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x, यानी हमने दो फंक्शंस के डिफरेंस पे लिमिट अप्लाई की है। दिस इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू a माइनस लिमिट ऑफ g ऑफ x एज x अप्रोचेस टू a। इसका आंसर हमारे पास क्या था, L, और इसका क्या था, M। तो दिस इज इक्वल टू L माइनस M। तो the limit of the difference of two functions is equal to the difference of their limits। इसकी भी एक एग्जांपल उसी तरह से हम ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऑफ x माइनस 5। और अब दोनों फंक्शंस पे बारी बारी हमने लिमिट अप्लाई कर दी है, दरमियान में माइनस का साइन जो है वो
आ गया है। और इसी तरह से आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ सॉरी यहाँ पर है x अप्रोचेस टू 3 है लिमिट में क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 3 माइनस 5 दैट इज़ इक्वल टू -2। द नेक्स्ट थ्योरम इज़ if k is any real number then limit x approaches to a of k times f of x is equal to k times the limit x approaches to a of f of x that is equal to k times l when we substitute the value of this limit। इसका मीनिंग बच्चों ये है कि जब भी आप लिमिट अप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अ फंक्शन से, तो वो कांस्टेंट आप आउटसाइड दे सकते हैं और इनसाइड आप लिमिट अप्लाई करेंगे। इसकी एग्जांपल आप ले लीजिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऑफ 3 ऑफ एक्स। तो इसमें देखें 3 कांस्टेंट है, 3 आपने आउटसाइड ले लिया, इनसाइड आपने वेरिएबल फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई की। इट इज़ 3 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऑफ एक्स दैट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 एंड दैट इज़ इक्वल टू 6। Theorem 4, if the limit of the product of the functions is equal to the product of their limits, यानी जब आप दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। दैट इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ जी ऑफ एक्स। और इसका आंसर हमारे पास क्या था एल और इसका क्या था एम, तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास एल इंटू एम। इसकी एग्जांपल भी गर्ल्स आप ये देख सकते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ऑफ 2 ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस 4। अब देखें दो फंक्शन हमारे पास है, इनका प्रोडक्ट है, एक फंक्शन है 2 ऑफ एक्स और दूसरा जो है वो फंक्शन है वो बस एक्स प्लस 4। तो इन दोनों के ऊपर बारी बारी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब इसमें यहाँ पर देखिए कांस्टेंट मल्टीपल का भी रूल अप्लाई हो रहा है इनसाइड, तो 2 जब आप बाहर लेके इनसाइड लिमिट अप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है 2 इंटू 1 दैट इज़ 2। और यहाँ दूसरा फंक्शन जो है दैट इज़ सम ऑफ 2 फंक्शन, इसके ऊपर आप सम ऑफ 2 फंक्शन का रूल भी अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 + 4 दैट इज़ 5। तो जो हमारा सिंप्लीफाई करके आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 2 इंटू 5 दैट इज़ इक्वल टू 10। Theorem 5, the limit of the quotient of functions is equal to the quotient of their limits provided that the limit of the denominator is non-zero. That is, if we have the limit of this quotient f of x over g of x when x approaches to a, this is equal to quotient of their limits, यानी न्यूमरेटर की लिमिट आप ले लेंगे और डिवाइडेड बाय द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर। एज्यूम दैट द डिनोमिनेटर इज़ नॉन ज़ीरो। तो इसका आंसर देखिए हमारे पास क्या था एल और इसका क्या था एम, तो ये हमारे पास इसका लिमिट क्या आ गई एल ओवर एम प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स इज़ नॉन ज़ीरो एंड एम कैपिटल एम इज़ नॉन ज़ीरो। इसकी एग्जांपल गर्ल्स आप ले सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। और इसमें आपने क्या किया कि आपने न्यूमरेटर में जो फंक्शन था उसके ऊपर आपने अलग से लिमिट अप्लाई कर देनी है और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसके ऊपर आपने अलग से लिमिट अप्लाई कर देनी है। और वही जो रूल्स पहले हमने पढ़े थे, जैसे न्यूमरेटर में देखें यहाँ पर सम ऑफ 2 फंक्शंस का रूल भी अप्लाई होगा और फिर जब इन दोनों की बारी बारी आप लिमिट लेंगे तो ये यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीपल का रूल भी अप्लाई होगा। तो लेकिन यूँ डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि डायरेक्ट जब आपने इस फंक्शन को एज ए होल फंक्शन ले लें 3x + 4 और जब आपने इसमें x की वैल्यू 2 पुट की है, जब जो x की टेंडेंसी है, x की अप्रोच है टुवर्ड्स 2, जब आपने 2 इसमें पुट किया तो आंसर एक डेफिनेट नंबर आ रहा है, तो उसको डेफिनेट नंबर भी आप पुट करके इस तरह से आंसर आपने ले लिया दैट इज़ 6 + 4 और डिवाइडेड बाई 2 + 3, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 10/5 दैट इज़ 2। The next theorem 6 is limit of f of x whole raised to power n when n is an integer. Limit x approaches to a of f of x whole raised to power n, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ अ फंक्शन है, अगर आपके पास है तो इन साइड एक्सपोनेंट यू विल अप्लाई द लिमिट देन यू विल टेक इट्स एक्सपोनेंट। तो ये आपके पास क्या बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स होल रेज टू पावर एन। अभी देखिए इसका आंसर आपके पास क्या था एल और आपके पास यहाँ पर आ गई एल की पावर एन। इसकी एग्जांपल आप ले लीजिए कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 ऑफ 2x - 3 होल रेज टू पावर 3। तो ये देखिए मैं इन साइड जो पावर 3 है लिमिट अप्लाई करूँगी फंक्शन के ऊपर,
फंक्शन क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 4 अप टू एक्स माइनस 3 होल रेज टू पावर 3 दैट इज़ इक्वल टू, जब आपने इसमें फिर वही रूल्स आप पुराने जो अपने तीन डिफरेंस का रूल भी अप्लाई होगा, कांस्टेंट मल्टीपल का रूल भी अप्लाई करके इसमें जब आप आंसर लेंगे तो आंसर क्या आता है 8 माइनस 3 दैट इज़ 5, तो आंसर क्या आ गया 5 रेज टू पावर 3 दैट इज़ 125। तो गर्ल्स ये हमारे थ्योरम्स थे और इनकी हेल्प से जो क्वेश्चन के सोल्यूशन में बहुत आसानी होगी। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम कुछ और एग्जांपल्स और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।